दोस्तों, सनातन धर्म में प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, ऐसा कहते हैं लोग। कुछ इस बात को मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं। जैसे कोई कहता है कि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से हुई है, कोई कहता है गंदगी से हुई है, कोई कहता है कि ये अमृत है। सोशल मीडिया पे इसको लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। तो आइए आज इसी के ऊपर बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और हमें कमेंट में जरूर बताना। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। प्याज और लहसुन खाना या नहीं खाना कोई बहुत बड़ा पाप या बहुत बड़ा पुण्य नहीं है। ये तो हम खुद के लिए, अगर हमें अपना दिमाग सही रखना है, अपनी बुद्धि को स्थिर करके रखना है, तो हम खुद के लिए परहेज कर सकते हैं कि भाई नहीं खाएं। क्योंकि अगर खाएंगे तो फिर बुद्धि स्थिर नहीं रह पाएगी, क्योंकि ये सात्विक में नहीं आते। तो आइए जानते हैं कि ये आखिर सात्विक भोजन में क्यों नहीं आते, क्या कारण है। मांस तो ये है नहीं। जैसे आलू टमाटर प्याज उगते हैं, आलू टमाटर सब सब्जियां उगती है, ऐसे ही प्याज और लहसुन भी जमीन से ही निकलते हैं। तो दोस्तों, ये कोई मांस नहीं है, ये कोई मीट नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है, कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। कोई खाना चाहे तो दवाई के तौर पे भी खा सकता है, भोजन में भी ले सकता है। लेकिन ये है कि ये सात्विक भोजन में नहीं आते। जैसे अधिक खट्टा, अधिक चटपटा, अधिक अधिक नमकीन और दुर्गंध युक्त प्याज और लहसुन आ जाते हैं, दुर्गंध युक्त भी। तो दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी बताया है कि ये सात्विक भोजन में नहीं आते। और अगर इंसान को अपनी बुद्धि स्थिर रखनी है तो सात्विक भोजन उसके लिए बहुत अच्छा बताया गया है। तो आइए आखिर क्या कारण है जो ये सात्विक भोजन में नहीं आते, जानते हैं। दोस्तों, पौराणिक धर्म ग्रंथों में समुद्र मंथन की कथा मिलती है, जिस दौरान 14 प्रकार के रत्न उत्पन्न हुए थे। और इसी मंथन में वो अमृत भी उत्पन्न हुआ था, जिसे लेकर देवताओं और दानवों में महासंग्राम छिड़ गया। अब दोस्तों सोच के देखिए कि अमृत पर किसका अधिकार होना चाहिए, देवताओं का या दानवों का। जिसमें देवताओं को अमृत पान कराया जा रहा था, वहां पे एक दानव, एक राक्षस छल से भेष बदल के आया और वहीं पे बैठ गया। और वहां पे जैसे ही उसका नंबर आया और उसे थोड़ा सा अमृत पान कराया गया, तो कराते के साथ विष्णु भगवान को पता चला कि ये देवता नहीं है। और विष्णु भगवान ने क्या किया, आके झटाक से गर्दन काट दी उसकी, क्योंकि वो एक राक्षस था। अब राक्षस के खून में अमृत तो मिल चुका था, अमर तो होना ही था। अब उस खून में जो अमृत मिला हुआ था, खून और अमृत दोनों को मिलाकर उनकी बूंदें पड़ी धरती पर, जमीन पर। अब जमीन पर क्या हुआ कि उन जो वो अमृत और खून था, उनको मिलाकर जो बूंदें जमीन पर पड़ी थी, उससे क्या हुआ कि उससे एक राक्षस, जो जैसे अमृत पीने के बाद जैसे अमर हो जाते, क्योंकि उसका खून में तो मिल ही गया था। तो दोस्तों, जमीन पर गिरने के बाद लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। और आज भी लहसुन और प्याज का ज्यादा सेवन करने वाले का स्वभाव राक्षसी ही होता है, कहीं भी देख सकते हैं आप। और इसीलिए श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि दुर्गंध युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि दुर्गंध युक्त भोजन जब ही होता है या तो सड़ने के बाद, या घुसने के बाद, या फिर वो प्याज लहसुन वाला हो तो दोस्तों, यदि स्थिर बुद्धि हमें रखनी है, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए। दुर्गंध युक्त भोजन, अधिक खट्टा, अधिक चटपटा, अधिक नमकीन, ऐसे भोजन का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे भोजन से हमें बचना चाहिए। तो ये थी दोस्तों लहसुन और प्याज की उत्पत्ति।